थी महाराज वो सो गई। लेकिन पार्वती जब सोई तो भोले बाबा जो है वो कथा सुना रहे हैं पार्वती, लेकिन पार्वती जो थी वो तो सो गई। अब जैसे ही पार्वती सोई तब तक का हो कि जो अंडा हतो तोती को बू अमर कथा सुन रहा हतो सब बू अंडा फूट के बाह में निकलो महाराज बच्चा। अब जब बच्चा ने देखो कि पार्वती जो है वे सोई गई, और अगर पार्वती सोई और पार्वती ने भोले बाबा को अगर हुंकारे न दे तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, और कथा अगर बंद कर दिए तो न कथा हम सुन पे न पार्वती सुन पे। सो महाराज पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा जो था वो खुद हुंकारे देने लगा। हुआ क्या? अरे गिरिवर पर और शिव शंकर बोले और बैठे आसन डाल, और अमर कथा जब लगे सुनाने और गौरा गोत्र पुराण और उमा के परिये सोता करा दे गो तोता, उमा के परिये सोता करा दे गो तोता। महाराज तोती का जो बच्चा है वो पार्वती की जगह हुंकारे दे रहा है, और जैसे ही हुंकारे दिए भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। अरे कथा भाई ना पूरी ए जीती नहीं उमा को आई, कथा भाई ना ए भोले बाबा समझ न पाए, और तोता की हुंकार उमा के परिये सोता हुंकरा दे गो तोता, उमा के परिये सोता हुंकरा दे गो तोता। अब का हो भोले बाबा कथा सुनाए रहे और तोती को बच्चा हुंकारे दे रहो। धीरे धीरे जो कथा पूरी भाई भोले बाबा ने जयकारा लगा बोली गोविंद भगवान की, और जैसे ही जयकारा लगा पार्वती बड़बड़ाई उठी। पार्वती ने कही बाबा कथा बंद कैसी कर दई? भोले बाबा कहने लगे हमने कथा पूरी कर दी, तुम कह रही है बंद कर दी। पार्वती कहने लगी पूरी कर दी कथा? बोले हाँ तुम कहाँ आती? हाय पार्वती के दिमाग में झटका लगो, आंख लग गई थी महाराज हम तो सोई है आते। भोले बाबा ने कही अगर तुम सोई तो फिर कथा किन्ने सुनी? पार्वती बोली मोह नहीं मालूम कथा किन्ने सुनी। उसी समय जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ बड़ा भारी, हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आपको, हाथ जोड़ के बोली आधी कथा सुनिए हमने, आधी सुन पाई। आधी हुई गई बेटा उमा के परिये सोता हुंकरा दे गो तोता, उमा के परिये सोता हुंकरा दे गो तोता। आज महाराज ध्यान रखना, सूत जी महाराज समझा रहे हैं। पार्वती ने कही महाराज मोह नहीं मालूम कथा किन्ने सुनी हो, तुम्हें किन्ने सुनाई हम नहीं जानता। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखो सुक्का देखो कई परीक्षा जी महाराज इनका ठाड़ी पहुंच पर आ जाए। अब
अब सुन ली देख कथा नहीं सुन पा जो मतलब में चौकस रात है परिचय जी महाराज। अब का बहु क्या भोले बाबा ध्यान धर के देखा तो क्या देखा, क्या एक तोती के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली। अब भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, भोले बाबा को क्रोध आया तो उस महाराज तोते से कहा कि दुष्ट नालायक पापी, तुझे मेरी अमर कथा सुननी थी तो तू आसन पे बैठ के आके सुन लेता। तूने मेरी कथा का अपमान किया है, जो तूने कथा मेरे पीछे से सुनी है। अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, चुपके से तूने मेरी अमर कथा को सुना, नहीं छोड़ेंगे हम तुझे। तो महाराज अब वो तोती के बच्चे ने जब देखो कि भोले बाबा को क्रोध है, अब जाते कोई नहीं बच पाओ, और इनका अगर क्रोध और जागृत हो गया तो फिर हम नहीं बच पाए, प्राण बचा के भाज ले। अब वो तोती का बच्चा प्राण बचा के भागने लगा, पीछे पीछे भोले बाबा भागने लगे दादा। अब भागते भागते ये तोती का बच्चा व्यास जी की कुटिया के पास में आ पहुंचा। तो व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था ऐड़ी, तो ऐड़ी छत पे खड़े होकर के केस सुखा रही थी। अब वो तोता जो था वो तो बचने के महाराज बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था, वो सोच रहा था कि किसी सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए जहां भोले बाबा न पहुंच पाए। तो का भाव क्या ऐड़ी जो थी वो छत पे केस सुखा रही थी, तो ऐड़ी को जमाई आई, और जैसे ही जमाई आई ऐड़ी ने अपना मुख खोला तो तोती के बच्चे ने कहा करो कि मुख के द्वार से होके और गर्भ में पहुंचियो तोता। और जैसे ही गर्भ में पहुंचो, अब भोले बाबा भाजत भाजत आए हैं व्यास जी के पास। व्यास जी ने भोले बाबा को देखो प्रणाम करो, बोले बाबा भागत भाई और हापत भाई कहाँ जा रहे हो। तो भोले बाबा ने कही व्यास जी तुमने मेरे चोर देखो। चोर? हाँ। बोले का चुराए ले गो चोर तो बाहू। तो भोले बाबा कहने लगे चुराए तो कुछ नहीं लियो, लेकिन बस चोर ने चुपके से हमारी अमर कथा सुन ली है, तो बस चोर को हम मारो चौंक, बने मेरी अमर कथा सुन ली। तो व्यास जी ने कही जब बताओ भोले बाबा, अगर तुमने दिमाग लगाए लेते तो तुम इन तक भजत भाई ना आते। बोले क्यों? व्यास जी ने कही जब बताओ जाने अमर कथा सुन ली वो हियो अमर, ठीक, और जो अमर हियो भाई तुम मार नहीं सकत हो, और अगर तुम भाई मार दियो तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाइए, फिर भाई कोई सुनिए ना। तासो अब जो भाव सो भूल जाओ और मेरी बात सुनो, यहाँ से लौट जाओ, अगर तुम भाई मार दियो तो फिर तो ये अमर कथा झूठी हो जाए। भोले बाबा ने कही व्यास जी बात तो तुम सही कह रहे हो। अब महाराज भोले बाबा बंग से लौट आए। तोती के बच्चे ने जो ऐड़ी के गर्भ में प्रवेश किया था, ये गर्भ जो है दिन ब दिन बढ़ने लगा, और जब गर्भ दिन ब दिन बढ़ा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, धीरे 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 12 साल बीतने को आ रही हैं, लेकिन महाराज वो तोती का बच्चा जो है वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। कितनी साल है? जोर के बोलो। 12 सालें बीतने को आ रही हैं, वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। अब ऐड़ी परेशान, तो ऐड़ी ने व्यास जी से कही महाराज ये हमारा गर्भ पता नहीं कैसा है, 12 साल बीतने को आ रही है लेकिन ये बालक बाहर नहीं आ रहा है, नाथ हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, इस बालक को गर्भ से बाहर निकालिए। तो व्यास जी उस गर्भ के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले कि जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा हो, मेरी हाथ जोड़ के विनती है गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हुई है। तो गर्भ से आवाज आई कि व्यास जी मुझे यहीं रहने दो। बोले क्यों? बोले तुम्हें नहीं मालूम है अगर मैं इस धरती पर आया तो फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा, ये मोह माया हमें जकड़ लेगी, और मैं मोह माया में फंस के फिर भगवान को भूल जाऊंगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। और वास्तव में सही बात है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना तो हम भगवान को खूब याद करते हैं और कहते हैं कि हे नाथ हम धरती पर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, लेकिन हम जैसे ही धरती पर आते हैं वैसे ही मोह माया हमें जकड़ लेती है, और जब मोह माया जकड़ती है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। आज हम भगवान को भूले बैठे हैं, तो काहे के लिए भूले बैठे? मोह और माया के लिए।
और आज के जमाने में मोह माया घुमाती बहुत है परीक्षा जी महाराज है। और मोह से बड़ी है माया, मोह से बड़ी क्या है माया। और अगर माया से बड़ा मोह होता तो कभी माया के पीछे भाई भाई का दुश्मन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे माया बड़ी होती, मोह बड़ा होता तो माया के पीछे भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता। तो माया आज की दुनिया में बहुत बड़ी होती है। और ये 100 रुपए देवेंद्र यादव अन्ना ढोलक मास्टर गौतला से ये भैया 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, कामना आकांक्षा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो माया बहुत बड़ी होती है परीक्षा जी महाराज। और कभी कहते हैं कि माया घुमाती कैसे है। आवाज बढ़ाओ उसकी। कम करो, कम करो भैया। कैसी होगी आवाज? कम करो। हाँ, और क्या कर रहे थे? माइक की आवाज कम कर रहे थे। कम करो। महाराज कभी कहते हैं कि प्रभु तेरी माया का और ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा। और भैया प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। और पहले उठाता फिर गिरा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। आज की दुनिया में सब पागल है तो पैसे के पीछे है। और पैसा के पीछे ना रिश्ते हैं, ना नाते हैं, ना अपना है, ना पराया है। लिखा पैसे की तो काय की हो अम्मा, पैसा की हो जानती हो जब बात लड़ना ही है, धोती नहीं है, अच्छा सोना चांदी नहीं है, तो लड़ाई है। अब पैसा ना हो तो महाराज आदमी लड़ता ही लड़ा मत जा। लिखा गला भाई भाई का कटा देता पैसा, गला भाई भाई का कटा देता पैसा।
जमाने को पागल बना देता पैसा। और बाबा देखो रे देखो पैसा की कदर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। देखो रे देखो पैसा की कदर है, और छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। आज के जमाने में सबकी नजर काय पे है? पैसा पे। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो चच्चा हो, नजर सबकी पैसा पे। 5 साल वो लड़का हो बच्चा, बात तुम जाकर लला में 1 गिलास पानी पिवाए दे, तो वो पानी नहीं दिए, पानी नहीं दिए। और बात है अगर तुम जाकर तो हम 50 रुपया दिए पानी पिवाए दे, तो पानी की छोड़ो सब दिन नल चलाइए, पैसा की लालच है। तो भैया सबकी नजर पैसा पे ही है आज की दुनिया। भले आदमी को फंसा देता पैसा, भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। प्रभु तेरी माया का ये खेल कैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। तो कहने का भाव परीक्षित जी महाराज, मोह से बड़ी है माया। सब महाराज माया में फंसे हैं। माया है तो खून का रिश्ता भी अपना है, और माया नहीं है तो खून का रिश्ता भी पराया है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हाँ तो देखिए आज सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि उस गर्भ से आवाज आई कि मुझे यहीं रहने दो, अगर मैं बाहर आया तो ये मोह माया में जकड़ लेगी, फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा। तो उसी समय व्यास जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, और ब्रह्मा जी को बुला करके थोड़े समय के लिए संसार निर्मोही बनाया। जब ये संसार थोड़ा निर्मोही बना तो तैसे ही महाराज उस गर्भ से, ऐडी के गर्भ से एक परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा महाराज सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। आज जैसे ही महाराज सुखदेव नाम पड़ा तो जन्म लेते ही आज सुखदेव भगवान जो है वो महाराज जंगल की तरफ चल दिए। अब जैसे ही सुखदेव भगवान जंगल की तरफ चले तो कहा बहु कि सुखदेव भगवान के पीछे महाराज व्यास जी के पीछे ऐडी और भागते हुए जा रहे हैं, और कहते हुए जा रहे हैं, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी माँ है, हम तुम्हारे पिता हैं, और हमने तुम्हें 12 साल अपने गर्भ में रखा और तुम हम लोगों को छोड़ के चल दिए। तो सुखदेव भगवान ने जब ये बात सुनी तो व्यास जी से कहा, पिताजी कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ? पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे, पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये संसार सारा मतलब का है, ये संसार सारा स्वार्थ का है। यहाँ वास्तव में सही बात है, मतलब नहीं है तो लो रिश्ता ही नहीं है, मतलब है तो लो 1000 बार आएंगे, और मतलब कट जाता है तो सोई महाराज घरे एवो बंद कर दे। क्यों परीक्षित जी महाराज? दुनिया सारी मतलब की है कि नहीं? पत्नी अपने पति से जुड़ी है मतलब के लाइन है, बाप अपने बेटा से जुड़ो है तो मतलब के लाइन, बेटा बाप से जुड़ो है तो मतलब के लाइन। अब बाप को मतलब है बेटा से के बुढ़ापे पे मेरे सारा बने मुझे पाले, और लड़का को मतलब है कि बाप हमें जमीन जायदाद दी है। तो
मुझे मतलब ही तो ये सब। क्यों महाराज? सीधी सादी बात ये है कि जेब में अगर पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसे हैं आप, और जेब में अगर नहीं है पैसा तो आपके अपने ही कहेंगे कौन है आप। हाँ, तो सारी दुनिया मतलब की है। कवि कहते हैं कि कसमें वादे प्यार वफा सब, और बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें बातों का क्या। और भाई अरे सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुखड़ा मोड़ेंगे। चलो वो पहले बड़े बूढ़े कहावत कहा करते थे कि अपने घर में चूल्ही जल रही है तो सब पूछना ही है, अपने घर में नहीं जल रही है तो फिर महाराज कोई पूछा आत नहीं। तुम जो लोग खाए रही हो तो नहीं लोग तुमके पूछे भैया खाना ना खाए लो कि नहीं खाए लो, और ज्यादा तुम भूखे बैठे रही हो तादना जग कहीं हम नहीं पूछे का पता मांगन लगे। हाँ, तो यही दुनिया की सच्चाई है, या कोई किसी का नहीं है। पत्नी अपने पति से कहती है सुनो हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तुम्हारी संगी मज्जी, लेकिन वह चौथ का बताई से चौथ है कि तुम बढ़िया शॉपिंग कराए रहे हो, बढ़िया रेस्टोरेंट में घुमाए रहे हो, वो इच्छाएं पूरी कर रहे ता से तुम्हें चौथ, और ज्यादा तुम लोग इच्छाएं पूरी कर वो छोड़ दियो ताई दिन का ठठरी बांधे मत जा जाती है। जिंदगी नरक बनाई भाई जा तो बढ़िया ते संग ब्याह ना हो तो सही आती हमें बाप अंधे आते जो बारी है हमें। कवि कहते हो सुख में तेरे